नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO की 22वीं शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए आज उज्बेकिस्तान के समरकंद का दौरा करेंगे। सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भाग लेंगे। SCO की ये बैठक यूक्रेन युद्ध, ताइवान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों की छाया में ही हो रही है, इसलिए दुनिया की निगाह इस बैठक पर टिकी हुई है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में शुरू होने वाली 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन शिखर यानी SCO बैठक पर दुनिया भर की निगाहें हैं। इस बैठक के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। चीन, ईरान और मंगोलिया के राष्ट्राध्यक्ष उज्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं। वहीं बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर शाम तक समरकंद पहुंचेंगे। इस बैठक में 15 देशों के प्रमुख शामिल होंगे। आयोजन की शुरुआत आज शाम से ही हो जाएगी, लेकिन PM नरेंद्र मोदी शिखर बैठक से पहले आयोजित नेताओं के रात्रि भोज और उनके स्वागत में होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इस क्षेत्रीय संगठन का चेहरा और दायरा दोनों बदलने वाला है। इस मीटिंग के साथ SCO में हो रही ईरान की एंट्री और डायलॉग पार्टनर के तौर पर 4 अरब देशों समेत 6 देशों के दाखिले से ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय सहयोग संगठन बन जाएगा, जिसमें कि पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व एशिया के देशों की नुमाइंदगी होगी। इस बीच शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए 30 से अधिक दस्तावेजों पर दस्तखत की उम्मीद है। इसमें विशेष रूप से 2023-2027 के लिए SCO सदस्य देशों के बीच अच्छे पड़ोसी, मित्रता और सहयोग पर आधारित एक समझौते पर हस्ताक्षर होना है। इसे समरकंद स्पिरिट घोषणा का नाम दिया जा रहा है। इसके अलावा बैठक के बाद जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है, उनमें क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा, सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने, परिवहन लिंक को मजबूत करने और सांस्कृतिक संवाद को गहरा करने के लिए साझेदारी जैसे मुद्दे शामिल हैं। समरकंद की बैठक में जहां ईरान को SCO सदस्य देश के तौर पर शामिल करने के करारनामे पर मोहर लगेगी, वहीं अरब लीग, संयुक्त राष्ट्र संघ के ESCAP और यूनेस्को जैसे संगठनों को भी डायलॉग पार्टनर के तौर पर शामिल किया जाएगा। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कुछ महीने पहले बयान दिया था कि अब कोई भी गुटनिरपेक्ष नीति नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई 2 महाशक्तियां नहीं बची हैं। उनके इस बयान ने भारत की बदली हुई विदेश नीति की झलक दिखाई थी। जयशंकर ने कहा था कि भारत कई देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन वो एक पक्षीय नहीं होने चाहिए। जयशंकर की माने तो भारत अब इतना सक्षम है कि वो एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपना सकता है। साथ ही देश अब कई छोटे देशों का समर्थन भी कर रहा है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार से शुरू हो रहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करेंगे, तो शायद वो इसी नीति को आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री SCO के राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद की बैठक में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री के कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से साफ नहीं है कि वे किन देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान बैठक में शामिल नेता पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा और वर्तमान और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान स्वाभाविक रूप से सभी नेताओं की एक दूसरे से मुलाकात होगी। इसमें औपचारिक अभिवादन के अलावा ग्रुप फोटो भी है। लेकिन यदि इस दौरान 2 नेताओं के बीच सम्मेलन से इतर कोई बैठक होती है, तो उसमें दोनों देश बिना किसी एजेंडे के भी किसी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। अक्सर इस प्रकार की बैठकों के दौरान साइडलाइन में होने वाली बैठकें महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। दरअसल कोरोना काल के बाद दुनिया का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। रही सही कसर रशिया और यूक्रेन युद्ध ने पूरी कर दी है। उधर चीन, ताइवान, रूस का अमेरिका और यूरोप से बढ़े व्यापारिक तनाव ने वैश्विक ताने बाने को बिगाड़ कर रख दिया है। लेकिन इस बीच भारत की भूमिका वैश्विक राजनीति में बहुत निर्णायक हो चली है। इसलिए SCO की बैठक के इतर होने वाली द्विपक्षीय बैठकों और समझौतों पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। सबसे ज्यादा निगाहें जिन बैठकों पर हैं, उनमें भारत चीन और भारत रूस की बैठकें शामिल हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी की रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक होने वाली है, जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम करने पर चर्चा हो सकती है।
वहीं पुतिन चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच तनाव घटे। इस दौरान दोनों दिग्गज रणनीतिक स्थायित्व, एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और बड़े बहुपक्षीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, G20 और SCO के सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये संभावना भी जताई जा रही है कि पुतिन के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी की शी जिनपिंग के साथ भी बैठक हो सकती है, जिसमें LAC पर कायम तनाव को कम करने की राह खुल सकती है। हालांकि टकराव वाले ज्यादातर बिंदुओं से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं, लेकिन भारत के लिए मई-जून 2020 से पहले की स्थिति बहाली सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए लगातार प्रत्यक्ष और पर्दे के पीछे से कोशिशें चल रही हैं। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर बैठक के दौरान दोनों नेता 16 सितंबर को करीब 6 घंटे तक साथ होंगे। इसलिए दोनों देशों के बीच कुछ देर के लिए अलग मुलाकात और बातचीत की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग के साथ पिछली मुलाकात अक्टूबर 2019 में ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। उसके बाद से कुछ वर्चुअल बैठकों में भी मोदी और जिनपिंग एक मंच पर नजर आए थे, लेकिन उसके बाद से ये पहली बार आमने सामने मुलाकात होगी। सूत्रों के मुताबिक गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने को इस बैठक से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दोनों देशों की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि वे तनाव कम करने के इच्छुक हैं। इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि दोनों नेताओं में कुछ बात तो जरूर होगी। समरकंद में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मोदी की संभावित मुलाकात की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने बुधवार को कहा कि मोदी से मुलाकात की शरीफ की कोई योजना नहीं है। हालांकि शिष्टाचार भेंट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन सब के अलावा समरकंद में पीएम नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातों के एजेंडे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ भी बैठक तय है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।